बैक विद अनदर वीडियो ऑफ PHP बिगिनर ट्यूटोरियल। तो लास्ट वीडियो में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था और उनको देखा था कैसे वर्क करती हैं। और तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में कि फ़ंक्शन कैसे बनाकर कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं जो हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में, कि हम पहले देखेंगे फंक्शन बनाते कैसे हैं और इसको फिर कॉल कैसे करते हैं, और उसके बाद हम पैरामीटर पासिंग भी करेंगे और रिटर्न वैल्यू करके भी फंक्शन को आउटपुट कराएंगे कि फंक्शन कॉल करके उसमें रिटर्न करने से हमें क्या फ़ायदा होता है और रिटर्न के बगैर क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। फिर ग्लोबल वेरिएबल और उसका स्कोप देखेंगे और कॉन्स्टेंट्स। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम फंक्शन की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, functions.php, ठीक है। और ये HTML का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। तो फंक्शन बेसिकली कोई भी आपका काम आसान करने के लिए एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको आप जितनी बार मर्ज़ी कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फंक्शन को लिखने के लिए हमें पहले फंक्शन लिखना पड़ता है, फंक्शन का जो वर्ड है ये लिखना पड़ता है, ये प्री डिफाइंड होता है। तो हम फॉर एग्जांपल एक शो के नाम से फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर हम एको कर देते हैं दिस टेक्स्ट इज सेव्ड इन अ शो फंक्शन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिखा है कि हमें पता चल सके कि ये कहाँ से आ रहा है। तो ये हमने फंक्शन तो बना लिया, लेकिन इसके और दूसरा साथ इसको हम जो है ना ब्राउज़र में भी खोल लेते हैं, functions.php। अभी देखें कुछ भी नहीं आ रहा, खाली है। तो फंक्शन बना तो लिया हमने, इसको शो करवाना है आपने। फॉर एग्जांपल मतलब कि आपने इसमें से आउटपुट दिखानी है, तो आपने सिर्फ इसको इसका नाम और ये ब्रैकेट्स लगाएंगे तो आपको ये इसके अंदर जो टेक्स्ट सेव है वो शो हो जाएगा कि दिस टेक्स्ट इज सेव्ड इन अ शो फंक्शन। इस फंक्शन में ये टेक्स्ट सेव है। तो ये तो आपका हो गया सिंपल फंक्शन जिसमें आप कुछ भी ऐड करके आप शो करवा सकते हो। या अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मज़ीद एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, एक ब्रेक का टैग ऐड करते हैं। यहाँ पे हम एको कर देते हैं जी कि 6 + 4 कितना होता है, तो वो आपको ये 7 इसके अंदर वो भी शो कर देगा। मतलब कि जो जो काम आप करते जाएंगे एको करते जाएंगे, ये आपको जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये आपको शो करता रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल फंक्शन है जिसमें हमने डिफ़ाइन करना सीखा है और उस फंक्शन को कॉल करना सीखा है। सेकंड में हम पैरामीटर्स पास करेंगे, जैसे कि हमने भी ये 6 + 4 किया है। तो क्या होगा अगर हम फॉर एग्जांपल इनको एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास करेंगे तो हमें यहीं पे रिज़ल्ट मिल जाए। तो हम यहाँ पे पैरामीटर पासिंग देखते हैं। फंक्शन हम कैलकुलेट का करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं नंबर 1, नंबर 2। तो इसमें क्या होगा कि ये एको करेगा नंबर 1 + नंबर 2, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कैलकुलेट फंक्शन को, और पहला नंबर हमारे पास 3 है और दूसरा है फॉर एग्जांपल 6 कर लें या 5 कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, ये देखें 8। अब ये बेसिकली हमने क्या किया है कि यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं 2 के इन दोनों को फंक्शन में ले जाओ, वहाँ पर ये कैलकुलेशन पड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फार्मूलाज हो सकते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। और वेबसाइट में जहाँ जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ऐसे ही और अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो पैरामीटर कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टेक्स्ट पास करना है, आप कामा लगा के थर्ड एक वेरिएबल पास कर दें, थर्ड डेटा जो पास करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो सिंपल वे में आप ये इजी है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर से अगर समझ नहीं आ रही तो आप बैक करके वीडियो दोबारा से चीज़ समझ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आ रही तो मैं आपको मज़ीद डिटेल में कि मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ समझा दूंगा। तो ये हमारा पैरामीटर पासिंग का हो गया।
उसके बाद हमने फॉर एग्जांपल रिटर्न करनी है वैल्यू, तो क्या होगा, अभी हमने एको किया था तो जब हम कॉल करते थे फंक्शन को तो ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में हमें रिज़ल्ट दे देता था, ठीक है। तो अगर हम रिटर्न यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे इस फंक्शन को लिखने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको शो नहीं करवा रहे। ये बेसिकली जब हम कॉल करते थे यहाँ पे एको था, तो ये फंक्शन के अंदर जिम्मेदारी थी फंक्शन की कि इसका काम था कि चीज़ को शो करवाना है। लेकिन जब आप इसमें यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं तो फिर ये आपके इस जहाँ पे आप कॉल कर रहे हो इसकी ज़िम्मेदारी होती है कि ये आपको यहाँ पे शो करवाना है। ये रिटर्न आपको नंबर यहाँ पर भेज देता है, इनको सम करेगा, इधर भेज देगा, रिटर्न कर देगा, मतलब कि वापस भेज देगा। फिर आपको खुद से यहाँ पर एको करना होगा तो ये आउटपुट आपके सामने आएगी। तो ये बेसिकली रिटर्न का ये फ़ायदा है कि आपको जो भी काम करना है वो आप बाहर करें। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहीं पे शो नहीं करवाना चाह रहे, सिर्फ वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो वैल्यू लेने के लिए तो आपको ज़ाहिर सी बात रिटर्न करना पड़ेगा, वरना ये शो हो जाएगी। हमने कस्टमर को वैल्यू शो नहीं करवानी अगर, तो फिर हम रिटर्न करेंगे सिंपली और उसको सेव करके आगे यूज़ कर लेंगे कहीं पर भी जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत होगी। तो इसमें हमारे पास रिटर्न में ये चीज़ आती है। और ग्लोबल वेरिएबल और उसका स्कोप जो होता है वो हम देख लेते हैं कि फंक्शंस के अंदर इसको समझने के लिए हम एक लोकल स्कोप बनाएंगे और एक ग्लोबल स्कोप। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव रखते हैं ताकि आपको समझ आए। एक्स हमने वेरिएबल लिख लिया, इसको हमने इसकी वैल्यू सेव कर दी आउटसाइड। अब फंक्शन हम एक बनाते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम जी डेमो रख लेते हैं। इसके अंदर भी हम एक एक्स का वेरिएबल रखते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हम इनसाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी हम अगर ब्राउज़र पे जाएं तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हम अगर x की वैल्यू को एको करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आउटसाइड, क्योंकि अभी हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया, बेशक उसके अंदर x आ रहा है। तो अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हैं, हम यहाँ पर डेमो लिख देते हैं, तो फंक्शन तो कॉल हो गया, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, अब x को अगर हम एको करते हैं तो क्या आउटपुट आनी चाहिए, ये देखें अभी भी ये आउटसाइड ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कोई रिटर्न या एको वगैरह नहीं किया हुआ। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको ये ग्लोबल स्कोप होता है, जो फंक्शन से चीज़ बाहर होती है वो ग्लोबल स्कोप होता है उसका, ठीक है। जो आपकी फंक्शन के अंदर चीज़ होगी वो लोकल स्कोप में आएगी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आप यहाँ पर अंदर लाना चाह रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर ग्लोबल $x करना होगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ये हमारी फंक्शन कॉल करने के बाद वैल्यू इसकी आउटसाइड से इनसाइड हो गई है इसकी। ये देखिए ये वाली वैल्यू जो अब हम यूज़ कर पा रहे हैं प्रॉपर इसकी, ठीक है। क्योंकि हमने इसको यूज़ नहीं किया था, ना रिटर्न किया ना एको किया, हमने ये बस ग्लोबल की फंक्शनैलिटी समझनी थी, इसलिए हमने इसको जो ग्लोबल स्कोप है इसको अंदर यहाँ पर ग्लोबल के कीवर्ड से, प्रीडिफाइंड कीवर्ड से इसको यहाँ पर कॉल कर लिया है। और ये हमने जब फंक्शन कॉल करने के बाद दोबारा एक्स को एको किया है तो हमारे पास इसने लोकल स्कोप वाली वैल्यू को सेव करके हमें शो करवा दिया। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो फंक्शन के अंदर चीज़ होती है वो लोकल स्कोप होती है और जो फंक्शन के बाहर होती है वो ग्लोबल स्कोप होती है, क्योंकि उसको आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। देखिए फंक्शन के बाद हमने एक्स को एको किया था तो वो आउटसाइड ही शो करवा रहा था, शो कर रहा था। फिर जब हमने इसको ग्लोबल किया तो फिर इसने हमें वो वैल्यू दी जो फंक्शन के अंदर मौजूद थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स बेसिकली वेरिएबल, जैसे हम मल्टीपल वैल्यूज़ करते थे कि
आप मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं सेव करते हो, मतलब कि वो तो एरे में होता है, आप मतलब कि वैल्यू चेंज करते हो, वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती है वैल्यू। तो इसमें बेसिकली आपको आपने मतलब कि एक सेम रखना है, आपने इसमें वो चीज़ नहीं है कि आप इसमें चीज़ें चेंज करेंगे। ठीक है, हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं पहले एक बार आपके सामने इसको लिख लेता हूँ। आई थिंक हम डबल कोट्स मिस कर गए, इसको डिफ़ाइन करना होता है, फिर इसकी वैल्यू आती है। तो ये डिफ़ाइन फंक्शन इसका एक PHP का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये हमारा कांस्टेंट है। जिस तरह हम देखें वेरिएबल हमने x बनाया था, उसकी वैल्यू दी थी, फिर इसकी वैल्यू हमने चेंज करके इनसाइड कर दी। तो इनसाइड करने के बाद अगर x की वैल्यू चेंज हो सकती है तो फिर इसकी भी होनी चाहिए कांस्टेंट की, लेकिन इसकी नहीं होगी, इसकी वैल्यू आपकी सेम ही रहती है। फॉर एग्जांपल आपने नेम के अंदर अली सेव किया, ठीक है, तो अली सेव करने के बाद आपने एको किया नेम को, तो आपने इसमें डॉलर भी नहीं लगाया, तो ये बेसिकली कांस्टेंट है। इसलिए अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको नेम को इक्वल कर दूँ ABC कर दूँ, तो फिर क्या होगा, देखें क्या एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि कांस्टेंट के अंदर आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जो डिफ़ाइन कर दी गई होती है वही सिर्फ वैल्यू उसकी सेव रहती है। ठीक है, तो ऐसे आपने कांस्टेंट को डिफ़ाइन करना होता है और आगे उसको आपने डायरेक्टली एको करना है, कोई डॉलर सिंबल नहीं लगाना, ना ही कोई और चीज़ ऐड करनी है। तो आई होप आपको ये कुछ टॉपिक जो हमने अभी इस वीडियो में कवर किए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। ये आपस में रिलेटेड थे, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको अलग से सेपरेट वीडियोस में नहीं किया। तो मुझे उम्मीद थी कि जल्द इसी वीडियो में ये कवर अप हो सकते हैं, तो इसलिए इसी वीडियो में हमने इसको सारा कवर किया है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। और अगर कोई आपको क्वेश्चन है इस वीडियो में इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और इस वीडियो में इतने रखते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तो फिर आगे इस कोर्स को लेके चलते हैं।